नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। अभी हम इस क्लास में देखेंगे जो कि करीब आधे घंटा की क्लास होगी। मार्च 2025 का करंट अफेयर, इसमें लगभग फरवरी की घटनाएं हैं। ठीक है। और ये जो पीडीएफ है 3 पेज की है, टेलीग्राम पे भेज दी गई है। सीधा प्रिंट आउट ले सकते हो या नोट्स भी बना सकते हो। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सारी परीक्षा में आने वाली है और निश्चित रूप से नेशनल गेम में आदि का क्वेश्चन आ भी सकता है। तो सबसे पहले हम खेल परिदृश्य देखेंगे और ये क्लास आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड यानी शिक्षक भर्ती और अन्य तमाम परीक्षाओं सभी के लिए उपयोगी है। 38वें नेशनल गेम, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अभी कौन से हुए 38वें। जैसे देखो 3 है, 3 को ही अब 8 बना दो, कौन से थे 38वें, यानी अब तक 38 बार हो चुके हैं। राष्ट्रीय गेम है, नेशनल गेम का मतलब पूरे भारत के खिलाड़ी हर स्टेट के आते हैं। तो ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ उत्तराखंड में। एक तो ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड में हुआ। कब हुआ? 28 जनवरी से 14 फरवरी। ठीक है, तो 28 जनवरी विज्ञान दिवस होता है कि 28 जनवरी, आप ध्यान में रखना। और 14 फरवरी तक जो है ये चले, उत्तराखंड में हुए। राजस्थान का क्या स्थान रहा? तो राजस्थान का 15वां स्थान रहा। शायद प्रथम स्थान उत्तराखंड का ही रहा होगा, वो आप सर्च कर लेना। तो राजस्थान का कौन सा रहा? 15वां। तो ये आपको याद रखना है, 15। ठीक है, 15वां। 2025 चल रहा है, 15वां स्थान। अब राजस्थान के कुल 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया। एक 421 देखने में अच्छा आंकड़ा है। कुल 43 पदक जीते, जिसमें 9 गोल्ड है। ठीक है, 9 गोल्ड है और 11 रजत थे, और जो बच गए ना वो स्वर्ण थे। 23 स्वर्ण, क्या 23 थे कांस्य। 9, 11, 20, 30, 43 है ना। तो गोल्ड कितने? 9। कुल पदक कितने? 43। ठीक है। राजस्थान के पदक विजेता खिलाड़ी, तो हम गोल्ड का ही देखेंगे, 9 को हम देखेंगे, क्योंकि फिर पूरे को देखना याद रखना मुश्किल होता है। पूछा जाएगा तो लगभग गोल्ड में से पूछा जा सकता है। तो पहला पदक, यानी जब शुरुआत हुई तो पहला गोल्ड दिलाया मोनिका जाट ने। मोनिका बीकानेर की है। ठीक है, कौन से खेल की है? साइकिलिंग में, है ना, साइकिल चलाती है। तो मोनिका जाट। आगे हम बात करें गोल्ड की, जो 9 गोल्ड थे, तो एक तो ये मोनिका का हो गया। उसके बाद में सबसे ज्यादा गोल्ड कौन से खेल में? तो वुसु। वुसु के बारे में बताता हूँ। आप दिखाया भी था चित्र, बॉक्सिंग टाइप से ही होता है ये। तो वुसु में हमने, राजस्थान ने 4 गोल्ड जीते हैं, 4 सबसे ज्यादा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी बनता है, 9 में से 4 केवल वुसु में। अब वुसु में जो पदक जिन खिलाड़ियों ने जीता गोल्ड, उनका नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखो, एक तो है शुभम गोरा, शुभम। देखो नाम कितना अच्छा, शुभम, महक, महक शर्मा, निकिता बंसल और नीलम चौधरी। ठीक है। तो अ, मन की सुनी या सुनी मनी, ऐसे कोई ट्रिक बना लेना, सुनी मनी, सुनी मनी। कोई भी ऐसे ट्रिक से आप इसको याद रख लेना। सू से हो गया शुभम, नी से नीलम, मनी, मैं से महक और फिर नी से निकिता। ठीक है, तो सुनी मनी, ऐसे कोई भी ट्रिक्स हैं। तो ये वो शो में 4 गोल्ड तो ये ले आए। एक हो गया मोनिका का, साइकिलिंग में 5 गोल्ड हो गए ना। कुल कितने जीते? 9। और कुल पदक 43, स्थान 15वां। हरचरण सिंह, हरचरण सिंह ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। और रजत चौहान है, ये डीएसपी है, पुलिस में पद भी है इनको। तो रजत चौहान ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी आप दो ध्यान में रखना। ठीक है। और उसके अलावा हम बात करें कि राजस्थान ने वुशु, शूटिंग, कबड्डी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन और केनोइंग, केनोइंग और होता है, तो इन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते। वुशु में हो गए 4, शूटिंग में भी हो गया, कबड्डी में हो गया, ऐसे करके। तो राजस्थान का स्थान रहा 15वां। कई बार सीधा स्थान पूछ लिया जाता है, पहले पूछा भी गया 1-2 एग्जाम्स में। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कि मिस्टर राजस्थान। तो ये बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से प्रतियोगिता होती है। 52वीं हो गई, अब तक 52वीं थी। ये कोई याद नहीं रखना कितने नंबर की थी। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मिस्टर राजस्थान कौन है आज की डेट में। हर साल होती होगी सर। ओवरऑल
मिस्टर राजस्थान है प्रवीण कुमार, नाम में ही है देखो प्रवीण है, तो प्रवीण है मतलब दक्ष है, प्रवीण है, कुशल है, तो मिस्टर राजस्थान। ठीक है, आगे बात करें, राजस्थान सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब, खिताब नहीं है ये खिताब, किसने जीता? अजमेर ने जीता। ठीक है, तो हॉकी वाला अजमेर ने। हॉकी अकादमी कहाँ है ये आप कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं योजनाएं या कोई मेले, कार्यक्रम, अन्य तथ्य। पेस्टिडेस पेटिज रूमिनेंट, ये कोई पशुओं की बीमारी है, पीपीआर, ये संक्रामक पशु रोग है। भेड़ और बकरी में प्लेग की भांति हो जाता है, और इसका टीकाकरण भी है। तो राजस्थान सरकार ने टीके लगा दिए हैं, और टीके लगाने के मामले में भारत में पहले स्थान पर राजस्थान जो है वो रहा है, पीपीआर, पशु संक्रमण से संबंधित। आप ऐसे पी से पशु से ही जोड़ के याद रख लेना, पी से पशु, पशु की कोई ये है संक्रामक रोग। तो अगला है मेले का, अमृता हाट। तो हाट क्या होता है? मेला, जिसमें हस्तशिल्प, जो स्वयं सहायता समूह आदि उनके बनाए हुए उत्पादों की दुकानें लगती है, स्टॉल लगते हैं। तो ये कहाँ हुआ? सीकर में लगा। अमृता हाट बाजार कहाँ? सीकर में। अर्बन हाट में अमृता हाट और शेखावाटी उद्योग मेला लगा। तो अमृता हाट कहाँ लगा? सीकर में। मेले का उद्घाटन किसने किया? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य मंत्री है डॉक्टर मंजू बागमार, इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया। यह 7 दिवसीय अमृता मेले में स्वयं सहायता समूह के द्वारा हस्त निर्मित उत्पादों की बिक्री की दुकानें, स्टॉल लगाई गई। अगला फैक्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी जयंती भी मनाई गई थी, हमने पिछले पढ़ा था वीडियो में। मंडी श्रमिक कल्याण योजना, मंडी श्रमिक यानी कृषि मंडी में काम करने वाले जो श्रमिक है उनके लिए भी सरकार ने योजना चला रखी है। 2015 से ये योजना चल रही है। क्या योजना है? कि जो श्रमिक लगे हुए हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, अनुज्ञप्तिधारी, तो अनुज्ञाधारी। तो वो जो श्रमिक है उनकी अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए सरकार सहायता देती है। पहले 50-50 हजार रुपए थे, अब सरकार ने बढ़ा 25-25 हजार और बढ़ा दिए। तो अब कर दिए कितने? 2 पुत्रियां हैं तो दोनों के लिए अलग अलग 75-75 हजार की सहायता जो है वो दी जाती है। तो इस योजना का क्या नाम है? ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। अब कुछ नाम परिवर्तित कर दिए गए थे, जैसे अजमेर में फोय सागर जी, तो कहा कि भैया ये अंग्रेज था उस टाइम, ठीक है बनाई अच्छी बात है, पर अब तो अंग्रेज चले गए, अब उनका क्या काम। तो कहा कि इसका नाम कर दिया है नया वरुण सागर। किंग एडवर्ड मेमोरियल, ये कोई हॉल वगैरह था, इसका नाम कर दिया गया है महर्षि दयानंद विश्रांति गृह है, ऐसे होगा गृह है। खादिम होटल, इसका नया नाम कर दिया गया है अजय मेरू। ठीक है, तो ये फोय सागर झील वाला आप जरूर याद रखना। फोय का हो गया वरुण, ठीक है, वरुण देवता होते हैं, माने जाते हैं वरुण आदि वैदिक काल में। अब है कोटा जिला। कोटा जिले में खैराबाद पंचायत, इस खैराबाद का हमने पहले वाली क्लास में भी देखा था। ठीक है, तो खैराबाद पंचायत समिति है, उसके अंदर उंडवा गांव है, उंडवा। ठीक है, वैसे मारवाड़ी में उंडा किसे कहते हैं? मतलब कोई गहरा हो ना गड्ढा, उसे कहते हैं उंडो, है ना, उंडा। तो उंडवा आप याद रखें, कोटा में। ठीक है, कोटा में उंडवा गांव में बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है। जैसे चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल है ना, तो वैसे केवल गर्ल्स के लिए बालिका सैनिक। मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले बजट में कहा था कि सभी संभाग संभाग जो मुख्यालय है 7, उनमें प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर बालिका सैनिक स्कूल स्थापित होगा। तो जैसे कोटा हो गया, तो कोटा में अब एक कर दिया है। राजस्थान में 1.53 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा 3 फरवरी 2025 को, ठीक है, क्या किया गया था? सरकारी और निजी विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी है, शिक्षक है, उनको एक ही दिन एक साथ सूर्य नमस्कार के लिए कहा था। सबने सूर्य नमस्कार किया, तो पहले का भी रिकॉर्ड टूट गया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो तारीख इसमें पूछी जा सकती है कि 3 फरवरी, ठीक है, सूर्य नमस्कार। आगे की हम बात करें, शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेला कब होता है, कहाँ होता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है
तो सूर्य नमस्कार का आपको ध्यान में रखना है, 3 फरवरी, लगभग 1.5 करोड़ लोग। आगे की हम बात करें शिवरात्रि पशु मेला, तो करौली में, ये हमने देख लिया था। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ? करौली, करौली में लगता है, करौली में लगा। महाशिवरात्रि पे लगता होगा ये। सचेत मोबाइल ऐप, ये ध्यान रखना। देखो सचेत कहते हैं, सचेत कर दिया, अलर्ट कर दिया, तो सचेत, तो नाम से पता चल रहा है भी किस चीज़ का सचेत। मान लो कोई लू है, आंधी है, तूफान है, इन सब को लेकर जो है आपातकालीन अलर्ट ऐप है, जिसमें हीट वेव, मान लो तेज गर्मी, भूकंप, चक्रवात। हालांकि भूकंप की कोई पहले तो कोई ऐसा सूचना नहीं मिलती, पर फिर भी अलर्ट किया जा सकता है। मान लो एक बार भूकंप आया, दोबारा झटके वगैरह आ सकते हैं ऐसे। तो ये सचेत ऐप जो है आपदाओं की सूचना प्राप्त करने के लिए है। ठीक है। अगली बात करें, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। क्या उद्देश्य है? अब शिक्षित राजस्थान है तो राजस्थान को शिक्षित करना, सीधी सी बात है। तो इसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 वाली है, उसके जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करना। जैसे शिक्षा में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाना, राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना, तो ठहराव करना, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। तो इसमें कुल 185 टास्क जो है वो तय किए गए हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, 185। वाटर शेड यात्रा, तो वाटर शेड जैसे टिन शेड होता है, तो वैसे ही वाटर शेड, कि भाई घरों में रूफ टॉप छत के जो पानी उसको काम में लो, उसको संग्रह करो, तो जल को बचाने से संबंधित। तो वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ कहाँ से? 12 जिले से, 12 किशनगंज ग्राम पंचायत से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत इस योजना के प्राकृतिक संसाधनों, जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन, देखो जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन यानी पब्लिक, इनको समन्वित रूप से इनका संरक्षण और विकास हो, तो ये कृषि सिंचाई योजना का भी लक्ष्य है और वाटरशेड यात्रा का उद्देश्य है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये अपने हाथ में अपनी पॉलिसी, तो कौन सी पॉलिसी? कृषि से संबंधित पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है कि ये अभियान है, इसमें किसानों को उनकी पॉलिसी का वितरण किया जाता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये फसल बीमा योजना है, इसके तहत हमें बीमा करवाना होता है, कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, कुछ पैसे जमा होते हैं हल्के फुल्के, फिर मान लो फसल खराब हो गई तो फिर उसके बदले में फिर मुआवजा मिल जाता है किसान को। तो कई किसान के जानकारी के अभाव में इन योजनाओं से जुड़ते नहीं हैं। इन पॉलिसियों का वितरण किया गया रबी की फसल का, क्योंकि घटना फरवरी की है, तो रबी की फसल के लिए जो है वो वितरण किया गया। तो इसमें क्या सिस्टम है, ये भी आप ध्यान में रखें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या है, किसानों को खरीफ की जो फसल है, बाजरा और जो, उसके लिए 2%, खरीफ के लिए 2, रबी के लिए 1.5%, मान लो जितना भी उत्पाद हुआ है उसके अनुपात में। और वाणिज्यिक फसलें हैं जैसे कपास वगैरह, गन्ना, बागवानी फसलें हैं, चाय कॉफ़ी आदि, उनके लिए 5%, क्योंकि थोड़ी महंगी फसलें होती है, तो इनके लिए 5% प्रीमियम अदा करना पड़ता है। वो पॉलिसी जैसे इंश्योरेंस आप करवाते हैं उस हिसाब से। तो 2, 1.5 और 5 याद रखें आप, ठीक है। इसमें खरीफ के लिए 2, रबी के लिए 1.5 और इनके लिए 5%। नेवा सेवा केंद्र, क्या है ये नेवा सेवा केंद्र? देखो धीरे धीरे जमाना आ रहा है डिजिटल का। जैसे ई विधानसभा, जैसे एक तो मान लो पहले कागज होता था, प्रिंट आउट निकालते थे, अब आपको पीडीएफ डिजिटली पढ़ रहे हैं, डिजिटली टेलीग्राम पीडीएफ भेज रहे हैं, और आप चाहो तो डिजिटली पढ़ के काम चला सकते हो, उसको पढ़ लिया या उसको नोट कर लिया। तो ये ई चीज़ें हैं, ई पेपर। तो सारा जमाना इस टाइप से आ रहा है, तो विधानसभा में भी क्या कागज बचे, कागजी कार्रवाई कम से कम हो, सारी चीज़ें डिजिटल हो। इसके लिए नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन है, और उसमें केंद्र से विधानसभा को पेपरलेस बनाए जाने से संबंधित, यानी केंद्र सरकार चाहती है कि राज्यों की विधानसभाएं पेपरलेस बने, काम कम से कम कागजों पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक माध्यम से डाटा संग्रह हो। तो इसके लिए क्या है, जितने भी विधायक है, कर्मचारी है, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो नेवा का मतलब हो गया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें जो सदस्य है और इन सबको
ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो नेवा सेवा केंद्र अपने विधानसभा में ही बन गया है। अगली बात, राजस्थान विज्ञान महोत्सव। विज्ञान दिवस पे 2025 को आयोजन हुआ अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में। राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर है सुशील गोस्वामी, उनको भारत श्री अवार्ड दिया गया है। राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी है राजीव ठाकुर, इनको नीति आयोग जो सेंटर में बना हुआ है NITI नीति आयोग 2015 में स्थापना हुई थी, 1 जनवरी को 1/1/2015, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योजना आयोग की जगह। तो नीति आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया है, किन को? राजीव ठाकुर को। राजस्थान कैडर के आईएएस है, तो आप ध्यान में रखें। अगला है सरकारी विद्यालयों। तो सरकारी विद्यालयों में जैसे एनसीसी चलती है, एनएसएस चलती है, स्काउट चलती है, ऐसे ही अब जो विद्यार्थी उनके लिए पुलिस कैडेट योजना भी चलाई जाएगी। पुलिस कैडेट, उनको कुछ प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्वयंसेवक रूप में भी काम करेंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग की योजना है। अलवर के शिक्षक है जो ऐप गुरु के नाम से जाने जाते हैं, इमरान खान। इन्होंने 100 से अधिक एप्लीकेशन बना दिए हैं जो एजुकेशन से संबंधित है। खुद शिक्षक भी है और एप्लीकेशन भी बनाते हैं, तो काफ़ी नाम है। कोरोना के टाइम भी इनको कई पुरस्कार मिले। अब क्या है, एक ग्लोबल टीचर एक कंपटीशन होता है, इसमें अपने जो डिसाजे थे एक बार गुजरात के से, उनको भी वो QR कोड के लिए पुरस्कार मिला था, करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो हालांकि पुरस्कार तो नहीं जीत पाए, परंतु ये दुबई में प्रतियोगिता हुई ग्लोबल टीचर प्राइज हेतु, तो टॉप 10 में इनका नाम आया, वो भी एकमात्र भारतीय है। तो भी एक बड़ी बात है, अच्छी बात है राजस्थान के। ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये है इमरान खान, ठीक है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर, जयपुर वाला जो है ना महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये देश का पहला मेडिकल कॉलेज है जहां कैंसर का टीका बनाने की अनुमति मिली है। इस पर रिसर्च जो है वो किया जाएगा। पर्यटन विभाग कई पशु मेले करवाता है, तो रामदेव पशु मेला कहाँ लगा? नागौर के मानासर में। तो रामा ऐसे ट्रिक याद रख सकते हो, रामा, रामदेव पशु मेला मानासर। राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह है। जैसे किसान सम्मान निधि योजना में तो वो 9,000 रुपये है राजस्थान में, पहले 6 थे, फिर 2 कर दिया 8, फिर 1,000 और बढ़ा दिए। तो ये समारोह कहाँ हुआ, किसानों का सम्मान समारोह? तो जयपुर में हुआ, दुर्गापुरा जयपुर। फिर दुर्गापुरा जयपुर में कृषि संस्थान भी है, नियाम सियाम स्टेट, वो सियाम और नियाम। राज्य स्तरीय आरोग्य मेला कहाँ हुआ? आरोग्य यानी कि आरोग्य स्वास्थ्य से संबंधित, जो जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ। जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा गुड टच बेड टच, इससे संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। क्या नाम था इसका? इसका नाम था सक्षम जयपुर। सक्षम जयपुर। अब सक्षम नाम देख के मान लो प्रश्न आ गया, फिर ऑप्शन में मान लो दिव्यांगता से संबंधित या मान लो साक्षरता से संबंधित, तो ये आपको ध्यान में रखना है, गुड टच बेड टच से संबंधित। अगला है बांध सुरक्षा पुनर्वास और बांध सुरक्षा अधिनियम 2021। ये बना हुआ है कि जो बांध सुरक्षा कैसे हो, उसके संबंधित क्या कानून है और है। तो इस पर भी एक सम्मेलन हुआ 2025 में। अभी कहाँ हुआ? उदयपुर। जिलों की नगरी है, ज़्यादातर बांध जिलों पे, नदियों पे होते हैं, तो इसे आप याद रख लें। ठीक है। राजस्थान की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो सुमेरपुर पाली में बनाई जाएगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है PWD, उसके द्वारा सड़क निर्माण की जानकारी देने हेतु हिंदी में एक पुस्तिका तैयार की गई है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है आपनी सड़कां। आपनी सड़कां एकमात्र संकल्प गुणवत्तापूर्ण निर्माण। और हमने पिछले क्लास में देखा था, इन्होंने PWD ने एक यात्रा भी की थी गुणवत्ता चेक के लिए, जो रिकॉर्डेड हुई गंगानगर से लेके पूरे राजस्थान। राजस्थान में रेल अवसंरचना में जैसे पटरियां, रेलगाड़ियां नहीं और सब पुनर्नवीनीकरण वगैरह सब, इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट में कितने रुपए दिए हैं राजस्थान के लिए?
9,960 करोड़ रुपए। बड़ी राशि होती है 9,960। तो देखो 9 हो गए 99, 9 को कर दो उल्टा, हो गया 6, 9,900। राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय ये है, इसका ऑफलाइन कैंपस जयपुर में बनाया जाएगा। बजट 2025-26 में राजस्थान को 2 वंदे भारत ट्रेन मिली है। वंदे भारत ट्रेनें अच्छी स्पीड वाली ट्रेनें हैं। तो कहाँ से कहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले भी जब पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी तो जोधपुर से दिल्ली वाली, तो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब दो नई मिली है, कौन सी है? तो एक तो जयपुर से जोधपुर, ठीक है, जयपुर जोधपुर याद रह जाएगा। दूसरा उदयपुर से अहमदाबाद, उदयपुर से अहमदाबाद। राजभाषा, राजभाषा अपनी कौन सी है? एक तो है राष्ट्रीय भाषा, एक राजभाषा, राजकाज की भाषा, तो हिंदी है और अंग्रेजी भी है। तो राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ। जयपुर में कहाँ? जयपुर में सीतापुरा में JECC है, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, वहाँ पे। तो मध्य, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन था भारत का, और वो कहाँ हुआ? जयपुर। मरु महोत्सव कहाँ होता है? जैसलमेर में। और थार महोत्सव होता है बाड़मेर में। थार महोत्सव बाड़मेर, ये जनवरी फरवरी के महीनों में होते हैं लगभग। सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में तो फिर यहाँ पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा गर्मी तो फरवरी, 9 से 12 फरवरी मरु महोत्सव। सरकार राजस्थान युवा नीति 2025 भी लेकर आएगी, युवाओं के लिए कुछ कार्य। एग्री स्टेक परियोजना चर्चा हमने की थी पिछली क्लास में भी, क्या है? तो जो किसान है उनकी जमीन को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की योजना है, जिसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया है। और किसानों की जमीन को आधार कार्ड से लिंक करके 11 अंकों, आधार कार्ड में तो होते हैं 12 अंक, यहाँ 11 अंकों की एक यूनिक आईडी दी जाएगी। तो आईडी को लगाते ही पता चल जाएगा किस किसान के पास उसके नाम कितनी जमीन है, कहाँ है, क्या है। तो सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हमने जो है ये मंथ का कवर किया। एक वीडियो बजट का अलग से बनाया जाएगा, जो मार्च का ही होगा। पुनः एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल 38वें हुए कहाँ पे? उत्तराखंड में। राजस्थान का स्थान क्या रहा? 15। कितने गोल्ड जीते? 9। विश्व में सबसे ज़्यादा 4 गोल्ड जीते। पहला पदक साइकिलिंग में मोनिका जाट ने जीता। विश्व के जो पदक विजेता है उसमें शुभम गोरा, महक, हुआ ना, धोनी और मनी, निकिता और नीलम चौधरी। हरचरण ने वेट लिफ्टिंग में, रजत चौहान ने तीरंदाजी में। इस प्रकार से प्रवीण कुमार मिस्टर राजस्थान बने हैं। हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अजमेर ने जीता। PPR वो पशुओं की बीमारी टीकाकरण में राजस्थान का पहला स्थान। अमृता हॉट बाजार सीकर में। और जो ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इसमें 25,000 बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिए गए हैं। होय सागर झील का नाम वरुण सागर कर दिया गया है। कोटा में खेराबाद में अब खेर नहीं है दुश्मनों की, उंडा, यानी कहीं उंडे भी घुस जाएंगे तो निकाल के ले आएंगे, बालिका सैनिक स्कूल स्थापित की गई है। ठीक है, 3 फरवरी को 1.5 करोड़ लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। सचेत मोबाइल ऐप है जो आपदा की सूचना देगा। MSRA अभियान है शिक्षा से संबंधित। वाटर शेड यात्रा 12 से, ठीक है, वाह है उसको बा बना दो तो वाटर, वाटर 12। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान है, रबी की फसल के लिए दिया गया 2, 1.5, 5 याद रखना। नेवा सेवा केंद्र क्या है? ऑनलाइन जो विधानसभा को करना, ई विधानसभा, पेपरलेस। विज्ञान महोत्सव जयपुर में हुआ। भारत श्री अवार्ड डॉक्टर सुशील गोस्वामी को। राजीव ठाकुर नीति आयोग में सलाहकार। पुलिस कैडेट योजना है। इमरान खान शिक्षक, एप शिक्षक है, एप गुरु कहते हैं इनको। और पर्यटन वाला ये है किसान समारोह आरोग्य मेला। और ये सक्षम जयपुर अभियान, बांध सुरक्षा है। पहली फिल्म सिटी सुमेरपुर। और यह अपनी सड़का इस PWD विभाग की है। 9,960 करोड़। वंदे भारत ट्रेन याद रखना, जयपुर से जोधपुर और दूसरी उदयपुर से अहमदाबाद। राजभाषा सम्मेलन जयपुर, मरु महोत्सव। एग्री स्टेक योजना किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित 11 अंकों की ID कार्ड। धन्यवाद। और टेस्ट सीरीज आप चाहते हैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या रीट या अन्य एग्जाम्स के लिए,
तो यस गुरु एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।